और अप्लाई करने के बाद हम उन पर्टिकुलर कंपनीज में इंटरव्यूज कंडक्ट करने के लिए भेज सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि हमारे पास जो हम यूजर्स को फॉलो करके कॉल करके रेगुलरली हम कि आप इंटरेस्टेड हो कि इस कंपनी में जॉब है। 11 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है जो वेबसाइट डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती है वो है इवेंट्स। आप सभी जानते हैं कि अलग अलग इवेंट्स हो रहे होते हैं जिससे यूजर्स वहाँ पे एंगेजमेंट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल हमने एक इवेंट किया था मसल ब्लेज। उस इवेंट्स में क्या हुआ कि यूजर्स एंगेजमेंट के लिए हमने बोला कि यूजर्स को आप अपनी बॉडीज के फोटोज डालो जो स्ट्रक्चरल है और उसके फोटोज अपलोड करो और उसके लिए कोई कैप्शन लिख देना और सोशल मीडिया पे शेयर करना। तो उस कैप्शन उसमें ये लगा कि यूजर्स उस इवेंट्स के लिए बहुत सारे जनों ने रजिस्ट्रेशन किया, अपने फोटोज अपलोड किए, प्रोडक्ट्स और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस सोशल मीडिया में बहुत जनों को शेयर किया और वो सोशल मीडिया में शेयर करने से बहुत वायरल हुआ। तो वायरल होने से बेनिफिट ये हुआ कि उस इवेंट में जो प्रोडक्ट प्रमोट हो रहा था वो प्रोमोट सबको प्रोडक्ट समझ में आ गया और इसे इस प्रोडक्ट प्रमोशंस के लिए जो इवेंट किया गया और उसके लिए जो वेबसाइट्स बनाई गई, इससे बेनिफिट ये हुआ कि सेल्स रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा हो रहा। तो यही है कि जो भी इवेंट वेबसाइट होती है उसमें यही होता है कि हम अपना जो प्रोडक्ट होते हैं उसको सेल करना होता है और यूजर एंगेजमेंट बढ़ाना होता है, विजिटर्स बढ़ाने होते हैं। जिससे क्या होगा कि विजिटर्स बढ़े हैं तो विजिटर्स शेयर भी करेंगे दूसरे से, तो दूसरे से शेयर करेंगे, खुद भी खरीदेंगे, तो वो प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग बढ़ती है, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है और रेवेन्यू भी जनरेट होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है 11th कैटेगरी इवेंट वेबसाइट। 12th और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ऑनलाइन फोरम्स। आप सभी जानते हैं कि हम अलग अलग फोरम्स पे रजिस्टर किए हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी क्लासीफाइड जर्नल्स पे, या फिर अगर मैं साइंस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ और मुझे ऑर्थोपेडिक्स के बारे में सीखना है, तो हम देखते हैं कि मैंने जर्नल ऑफ ऑर्थोपेडिक्स को फॉलो किया है और उसके कंटेंट को फॉलो कर रहा हूँ, उसके कंटेंट को पढ़ रहा हूँ। तो इससे बेनिफिट ये होता है वो कंटेंट को पढ़ रहा हूँ, जो न्यू थीसिस आ रहे हैं या क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन एंड आंसर्स यूजर्स एंगेज कर रहे हैं, उसके ऊपर आंसर्स दे रहे हैं। जो स्पेशलाइज होते हैं वो आंसर्स दे रहे होते हैं फोरम्स में, या फिर वो बता रहे होते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में हमारे पास कुछ क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वेबसाइट्स हम सब जन फॉलो करते हैं वो क्योरा। देखते हैं कि हम अलग अलग क्वेश्चंस वहाँ पे लिखे होते हैं और उसके बारे में आंसर्स दिए हुए होते हैं और यूजर्स वो आंसर्स पढ़ रहा होता है और स्टडी कर रहा होता है कि एग्जैक्टली क्या है, स्टडी कर रहा है कि ये मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है। तो इससे इन्फॉर्मेशन ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई कोड सर्च करना है और मैं देख रहा हूँ कि अरे हाँ इसके बारे में प्रॉपर आंसर कौन सा है, तो यूजर ने ये आंसर दिया था, इसको टिक किया है, टिक किया है मतलब ये प्रॉपर आंसर है, इसको मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से अलग अलग फोरम्स में हम जब भी रजिस्टर करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए यूजर को बहुत बेनिफिट करता है। और इस तरीके की वेबसाइट्स अगर हम बनाते हैं और इस तरीके के टॉपिक्स भी उसके अंदर रखते हैं तो यूजर एंगेजमेंट बढ़ता है, यूजर पेज व्यूज बढ़ते हैं, यूनिक विजिटर्स बढ़ते हैं, और जितना पेज व्यूज और यूनिक विजिटर्स बढ़ेंगे उतना रेवेन्यू जनरेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी एक रेवेन्यू जनरेशन करने के लिए वेबसाइट्स में बहुत अच्छा मॉड्यूल है। तो इसीलिए फोरम्स भी क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फोरम्स की वेबसाइट्स बनाएंगे और उस तरीके से अगर हम मैनेज कर रहे हैं तो उससे भी बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है 12th नंबर ऑनलाइन फोरम्स। 13th नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन वेबसाइट। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे जन अपने हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं और वो बहुत सारे न्यूट्रिशंस को फॉलो कर रहे होते हैं कि उनके टिप्स, हेल्थ टिप्स जो होते हैं उसके लिए डाइट कैसे फॉलो करना है, किस तरीके से करना है, हेयर के लिए क्या क्या करना होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस यूजर्स के मन में होते हैं और उसके लिए वो बहुत सारे न्यूट्रिशन वेबसाइट को फॉलो करते हैं या न्यूट्रिशियन को फॉलो कर रहे होते हैं। तो अगर हम न्यूट्रिशन वेबसाइट्स बना रहे हैं तो इस तरीके का कंटेंट हो कि यूजर उस कंटेंट को फॉलो करे, वीडियोस को फॉलो करे और उससे हमारा रेवेन्यू जनरेशन हो। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू जनरेशन के लिए मॉड्यूल कि न्यूट्रिशन अगर हम वेबसाइट्स बना रहे हैं और उस तरीके का हमारे पास प्रोडक्ट भी है न्यूट्रिशन, तो और वो ऑनलाइन सेल भी कर रहे हैं तो बेनिफिट ही है। तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वेबसाइट आइडियाज में न्यूट्रिशन। 14th नंबर जो है वो है जॉब बोर्ड वेबसाइट। आप सभी जानते हैं कि हम
बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं बहुत सारे जॉब के वेबसाइट्स को फॉलो कर रहे होते हैं जहाँ पे वो अप्लाई कर सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल naukri.com है, monster.com है या फिर timejobs.com है। ऐसे अलग अलग वेबसाइट्स है जो जॉब रिलेटेड जहाँ पे हम फॉलो कर रहे होते हैं और वहाँ पे हम अप्लाई कर रहे होते हैं। बट हाँ, हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे रिक्वायरमेंट ऑफलाइन भी आती है या फिर ऑनलाइन भी आती हैं। अलग अलग वेबसाइट्स भी होती है, कंपनीज अपने जॉब पोर्टल वेबसाइट्स भी बना रहे होते हैं जिससे हम अप्लाई कर सकते हैं, यूजर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो जॉब पोर्टल वेबसाइट्स में अगर मैं रिक्रूटमेंट में हूँ और उस तरीके का बिजनेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो जॉब पोर्टल वेबसाइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। अगर हमारे पास उतनी रिक्वायरमेंट है, अलग अलग कंपनीज के साथ टाइप है, तो हम उनके जो जॉब की रिक्वायरमेंट है हम हमारे वेबसाइट्स पे डाल सकते हैं और जहाँ से यूज़र रजिस्टर्ड करके वो अप्लाई कर सकता है। और अप्लाई करने के बाद हम उन पर्टिकुलर कंपनीज में इंटरव्यूज कंडक्ट करने के लिए भेज सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि हमारे पास जो हम यूजर्स को फॉलो करके कॉल करके रेगुलरली हम कि आप इंटरेस्टेड हो कि इस कंपनी में जॉब है, और हम उनको कॉल करते हैं और वो कोई हाँ बोलता है कोई ना बोलता है। लेकिन अगर हमारे पास उस तरीके का वेबसाइट है और उस तरीके के यूजर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वेबसाइट पे और वो अप्लाई कर रहे हैं उस तरीके से वेबसाइट पे और वो इन्फॉर्मेशन आती है, तो हमें ये होता है कि चूज करने के लिए हम डायरेक्टली उसी बंदे को कॉल करें और वो उस कंपनी में हम इंटरव्यूज के लिए भेजें, और ये बेनिफिट होता है। क्योंकि अगर ये प्रोसेस होती है तो हमारा जो हाफ प्रोसेसेस है वो कम हो जाती है और उससे रेवेन्यू जनरेशन भी ज़्यादा हो जाता है। तो यही है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जॉब बोर्ड वेबसाइट। 15 नंबर है फूड ब्लॉग्स। आप सभी जानते हैं कि हम यूजर्स बहुत जगह विजिट कर रहा होता है, होटल्स में, रेस्टोरेंट में या ढाबा या एनीवेयर जहाँ पे फूड्स मिलते हैं, तो क्वालिटी फूड्स। तो यूजर्स वहाँ पे जाके खाना खाते हैं या फिर अलग अलग देख रहे होते हैं कि सपोर्ट स्टाफ कैसा है या फिर किचन कैसे है, हाइजीन लेवल मेंटेन किया है या नहीं किया है। जो फूड ब्लॉगर्स होते हैं वही इंफॉर्मेशन अपने ब्लॉग्स पे डाल रहे होते हैं। तो अगर फूड ब्लॉग्स अगर आप रेगुलरली लिख रहे हो और आप इंफॉर्मेशन लिखने में बहुत अच्छे हो, तो ज़रूर फूड ब्लॉग वेबसाइट्स क्रिएट करना। जिससे बेनिफिट ये होगा कि आप अगर कोई रेस्टोरेंट विजिट कर रहे हो और उस रेस्टोरेंट के बारे में इंफॉर्मेशन डाल रहे हो या फिर उसके हाइजीन लेवल, स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ किस तरीके से मेंटेन किया है, फूड्स क्वालिटी किस तरीके से मेंटेन की है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन डाल रहे हो। क्योंकि आप देख रहे होते हैं कि यूजर्स बहुत सारे वेबसाइट सर्च कर रहा होता है कि ये होटल किस तरीके का है, इस या फिर मैं इस पर्टिकुलर प्लेस विजिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे कौन सा होटल्स अच्छा है, और वो फूड ब्लॉगर्स के कंटेंट को रीड कर रहा होता है। इससे बेनिफिट ये होता है कि यूजर्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आपको उसके अंदर ये भी होता है कि यूजर्स के बारे में आपको पता होता है कि क्या चाहिए। अगर वो देख रहा होता है कि यूजर्स पढ़ रहा होता है कि अच्छा ये होटल बहुत अच्छा है, यहाँ पे हाइजीन लेवल मेंटेन किया है, क्वालिटी ऑफ फूड्स मिल रहा है, तो वो श्योरली जाएगा। हाइजीन लेवल मेंटेन कर रहे हैं, सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं, बट क्वालिटी ऑफ फूड्स नहीं है तो यूजर जाएगा नहीं। अगर ये ब्लॉगर्स ये इन्फॉर्मेशन पूरी अपने फूड ब्लॉग्स में डाल रहा है तो यूजर्स उस कंटेंट को फॉलो करता है। और जो फूड ब्लॉगर्स है उसको बेनिफिट ये मिलता है कि वो होटल के बारे में लिख रहा है तो होटल भी कुछ रेवेन्यू जनरेट करके देता है, एडवर्टाइजमेंट से रेवेन्यू, विजिटर्स जो विजिट कर रहे हैं वेबसाइट पे उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। तो फूड ब्लॉग भी बहुत अच्छी कैटेगरी है जहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट में हेल्प करती है।